ज़्यादा मसला जो होता है वो होता है गरीब तबके वाले को। मिडिल क्लास वाला जो है वो फिर भी सरवाइव कर जाएगा। मैंने टंकी फुल कराई है, 2000 की टंकी फुल हुई है। लेकिन अगर ये वार कल ख़त्म हो जाती है तो फिर ये पेट्रोल वहीं आ जाएगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा 175-180 रुपये पे लीटर पे आ जाएगा। जितनी हमारी रोज़मर्रा की सेल है जिस पेट्रोल पंप की, उतना तेल उसको कंपनी दे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हुकूमत का नया खेल 35 पैसे कम करके 5 रुपये बढ़ाकर शहरियों के ऊपर एक बार फिर महंगाई का बम फोड़ दिया। ये पेट्रोल की कीमतों का कम चढ़ाव का खेल आखिर कब तक चलेगा, आइए शहरियों से जानते हैं। ये बताओ कि कीमतें जो पेट्रोल की बढ़ रही हैं और कम हो रही हैं, कभी 35 पैसे कम करके 5 रुपये कीमत बढ़ा दी है और डेली बेसिस पे कह रहे हैं इसका उतार चढ़ाव रहेगा, क्या कहोगे इस हवाले से? इसका सिंपल है कि अपना सोच रहे हैं सब लोग और आवाम का जो सोच नहीं रहे। ज़्यादा मसला जो होता है वो होता है गरीब तबके वाले को। मिडिल क्लास वाला जो है वो फिर भी सरवाइव कर जाएगा और अमीर तो कर ही रहा है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल जो हो रही है ना इसमें वो गरीब लोगों को हो रही है जो बहुत ज़्यादा इन्हीं उससे कमाते हैं और चंद रुपयों के ऊपर उनकी रोज़ी रोटी चलती है। उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है। ये तो हमारे साथ खेल ही रही है अभी तक हुकूमत, क्योंकि 35 पैसे कम करके 5 रुपये बढ़ाना ये तो गरीबों से मजाक हो गया है। क्योंकि देखा जाए इनके साथ तो ये लोग जो है 35 पैसे का हमारे को झांसा देकर 5 रुपये बढ़ाना, यानी कि 35 देते और 5 रुपये ले लेते हमसे। ये हुकूमत ने नया जो है ना पैसे जमा करने का खेल उठाया है और कुछ भी नहीं है। मैंने टंकी फुल कराई है, 2000 की टंकी फुल हुई है, जबकि टंकी फुल होती है 1600 की, उसमें बीच में डंडी मारी है काफ़ी। अब 35 पैसे क्या होता है, आप ये देखें 200 रुपये 300 रुपये था, 1 रुपये कम कर रहा था, 299 रुपये हो गए थे और अब 321 रुपये हो गया है। तो पूछने वाला ही नहीं है, क्या बोल सकते हैं मुझसे? कोई तो अपील होगी, कोई तो आप कुछ क्या कर सकते हैं बताएं? कुछ भी नहीं कर सकते ना हम लोग, सिर्फ कुछ भी नहीं कर सकते। बस अल्लाह पाक बेहतर करे, अल्लाह बेहतर करने वाली ज़्यादा है यार, अल्लाह सबके लिए बेहतर करे। आज हमने लोगों से बात की, अब हम चलते हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम के चीफ एडवाइज़र के पास, जो इनका नाम है मलिक खुदा बख्श। उनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। चलिए मेरे साथ। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि पहले 35 पैसे कम कर दिए गए और फिर अचानक से 5 रुपये बढ़ा दिए गए, तो ये क्या आवाम के साथ खेल खेल रहे हैं? इसी पे तो हमें एतराज़ है कि ये जो डे टू डे कंसलेशन है ये वर्केबल ही नहीं है। एक मैकनिज़म उन्होंने मारी है जो हमें उन्होंने कहा है, हम मिनिस्टर से मिल के आए हैं, परसों कल रोगरा से मिले कि हम ट्रायल बेसिस पे है, और उन्होंने फिर हमसे ये भी कहा कि हम 7 दिन में इसको देखेंगे और फिर आपसे मीटिंग करेंगे। ये फार्मूला जो है एक्सेप्टेबल नहीं है हमें। 5 डिमांड हमने रखी हैं। पहली ये था कि डे टू डे प्राइस चेंज वी आर नॉट एक्सेप्टेड। दूसरा था कि हमारा 8% जो है वो मार्जिन जो है सेटअप किया जाए परसेंटेज पे, कि 3 साल से हमारा मार्जिन कोई नहीं। जब हमारा मार्जिन फिक्स हुआ 3 साल पहले, उस वक्त पेट्रोल की प्राइस जो थी, जो अब की प्राइस है 150 गुना ज़्यादा हो गई है। जो हम क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते हैं उस पर हमें बैंक चार्ज करता है, और वो बहुत कई जगह 80 पैसे चार्ज करता है, कहीं रुपया चार्ज करता है, कहीं 1 रुपये 25 पैसे चार्ज करता है। और कंपनियां भी जो हमें कंपनी का जो क्रेडिट कार्ड इशू होता है उससे कंपनियां में चार्ज करती हैं। एक चौथा पॉइंट था हमारा कि जब पेट्रोल बढ़ने जा रहा होता है और आप कंपनियों को हम जो डिमांड हमारी रेगुलर सेल जो है उसको हम अपना ऑर्डर देते हैं तो वो ऑर्डर को कर्टेल कर देते हैं, कम कर देते हैं, कोटा कर देते हैं। हमने कहा उसको हटाओ, जितनी हमारी रोज़मर्रा की सेल है जिस पेट्रोल पंप की, उतना तेल उसको कंपनी दे या वो पैसे देता है उसको। और 5वें हमारा ये कि जब ये कोई फ़ैसला करते हैं, जैसे इन्होंने अब डे टू डे का फ़ैसला किया है या पीछे 7 डेज़ का फ़ैसला किया है, तो हमने इनको कहा कि कोई भी पॉलिसी चेंज आती है तो हमें ये सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनी को बुलाते हैं, ओगरा को बुलाते हैं और मिनिस्ट्री होती है। हमने कहा कि हम स्टेक होल्डर हैं, हमें इंक्लूड करें उस पार्टी में। क्यों कि सारा पार्ट तो हमारा है, ताकि कोई पॉलिसी चेंज हमें पता होना चाहिए, हमारी प्रेजेंटेशन वहाँ होनी चाहिए। तो ये 5 सवाल थे जिसको हमने मिनिस्टर को भी कहा, वेरी काइंडली उन्होंने सुने
और हमें बड़ी रिस्पेक्ट भी दी। अच्छा साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हर चीज़ महंगी हो जाती है, ये आपको भी मालूम है। अशा खुर्दनोश, बिजली, हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो आप क्या कहेंगे कि ये सब आवाम को भी मद्देनज़र रखते हुए पेट्रोल की कीमतें कुछ नीचे आने के कोई चांसेस हैं? आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर ये जो वार है अमेरिका की और ईरान की, इसराइल की, इसमें अच्छा हो गया था, एक मुआहदा हो गया था जिसमें पाकिस्तान, हमारे प्राइम मिनिस्टर आसिफ अल साद की बड़ी खिदमत हैं और लोग उसको मान भी रहे हैं, अप्रिशिएट भी पाकिस्तान को कर रहे हैं और पाकिस्तान को पीस मेकर का खिताब मिला है। लेकिन वो थोड़े दिन चलने के बाद वो नहीं चल सका और फिर वार शुरू हो गई। वो जब वार बंद हुई थी तो आपने देखा पेट्रोल फौरी तौर पे नीचे आना शुरू हो गया था। जब आबनाए हरमस खुल गई थी और पेट्रोल नीचे आना लग, अब फिर वही सिचुएशन क्रिएट हो गया, बल्कि उससे ज़्यादा सीरियस हो गई, दोनों तरफ से वार हो रही है। तो आप पेट्रोल महंगा होने का तो जवाज़ है और ये ज़्यादा 175-180 रुपये पे लीटर पे आ जाएगा, इतना नीचे आ जाएगा अगर वार ख़त्म हो जाएगी। जी बिल्कुल। मलिक खुदाबख्श साहब का कहना है कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग चल रही है अगर ये ख़त्म हो जाती है तो पेट्रोल के प्राइस नीचे चले जाएंगे। अदरवाइज़ जो मामला चल रहे हैं, कमेटी अभी बैठी है, अगर तो इनके मामलात जो हैं वो आपस में हल हो जाते हैं तो प्राइस जो है वो कंट्रोल हो जाएंगे, नहीं तो फिर दोबारा से कमेटी बैठ के नया लाए अमल तैयार करेगी। इसी के साथ नाज़रीन, सबा खान को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।